गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और हम जब भी बना रहे हो, राइट। देखिए मैं फिर आ गया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360, राइट। मेरा नाम है राहुल कुशवाहा एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 02 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जैसा कि आपको पता होगा बच्चा लोग, हमने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने प्रीवियस ईयर के बताए, सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी आपको लिखवा दिए, सब कुछ करा दिया ना। अच्छा, कुछ छूटा हुआ है क्या सर? प्रीवियस ईयर कराना है, ओके चलो प्रीवियस ईयर बना देंगे। 110% एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एक लेक्चर जरूर बनाएंगे, ओके। चलिए ठीक है, तो पेन पेपर उठा लीजिए एंड तब तक मत लिखिएगा जब तक कि आपको लगे ना कि लिखने की जरूरत है। पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ओके ना। तो बच्चा लोग सबसे पहले तो बात यही आती है कि है क्या, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। रिमेंबर बच्चा लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने केमिकल इक्वेशंस तो पढ़ी हैं, राइट। हमने केमिकल इक्वेशंस तो पढ़ी है ना, एंड रिएक्शंस भी पढ़ी है। तो उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो कंपाउंड्स है, जितने भी कंपाउंड्स है, उनको तीन तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं या तीन तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एसिड, ठीक है। क्या होता है डोंट वरी, पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, एक एक पॉइंट एक एक रिएक्शन के साथ पढ़ाएंगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। थोड़ा बहुत मैं इंट्रो आपको दे देता हूं। एसिड, एसिड वो होते हैं बच्चा लोग जिनके अंदर H+ आयंस होते हैं। H+ आयंस या सार होते हैं, खट्टा होता है, जैसे नींबू, नींबू में एसिड होता है, लेमन में एसिड होता है, अनानास, इन सब में, राइट। बेसिस वो होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयंस। और जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं, राइट। सॉल्ट या सॉल्ट इस तरीके से भी बनता है कि किसी मेटल के द्वारा H का रिप्लेस हो जाना, बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन नहीं। एंड सॉल्ट सिर्फ वही नहीं होता NaCl, जैसे आप सोडियम क्लोराइड समझते हैं, नहीं बच्चा लोग, सिर्फ यही नहीं होता। ये तो कॉमन सॉल्ट है या टेबल सॉल्ट है जो किचन वगैरह में यूज होता है। सॉल्ट अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। सल्फेट सॉल्ट है, एसिटेट सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है, नाइट्रेट सॉल्ट है। तो सल्फेट्स की अपनी खुद की फैमिली होती है, एक एक को डिटेल में बताऊंगा, एक एक को, बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो बच्चा लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप सारे कंपाउंड्स को तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ओके। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, how we are going to identify that this one is acid and this one is base, right? So there are some indicators. अब indicators क्या होते हैं? अब indicators बच्चे लोग, अब जैसे अब बाइक आप चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार, तो आपको अगर लेफ्ट मुड़ना है तो आप इंडिकेटर जला देते हैं ना, तो पीछे वाले को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये लेफ्ट मुड़ेगा या राइट, ओके। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में जाते हैं, ओके। ऐसा आप लोग ना करें कभी भी, ठीक है। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसमें किसी एसिड या बेस को ऐड किया जाए तो अपने कलर को चेंज कर लेता है, तो कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है ना। मान लीजिए जैसे इंसान कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका चेहरा उतर जाता है, तो माँ होता है कि बच्चा बीमार पड़ जाए देख के बता देती है, चेहरा देख के बता देती है, अरे मेरे बच्चे का चेहरा उतर गया, कलर बदल गया एकदम, राइट। तो पता चल जाता है ना। तो इंडिकेटर्स का भी यही हाल है, इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं, कलर, ठीक है। किसी एसिड या बेस में डालते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो हुआ है, तो कुछ इंडिकेट करते हैं। सो चेंजेस कलर व्हेन पुट इनटू एसिड और बेस। कॉमन, ये बहुत ही कॉमन यू है, कॉमनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। इसके अलावा भी इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन कॉमनली यही यूज होता है। लेबोरेटरीज में आपको ज्यादातर यही मिलेगा, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, राइट। एक एक करके इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले आता है लिटमस। क्या आता है बच्चा लोग? लिटमस। तो लिटमस में बेसिकली होता क्या है? अब लिटमस एक लाइकन नाम के प्लांट से बनता है, ये नेचुरल इंडिकेटर भी होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको एक और पॉइंट बताना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स, राइट। तो एक तो ये हो गया लिटमस, एक टर्मरिक भी होता है, डोंट वरी बताऊंगा, लिखवाऊंगा भाई, ओके। तो लिटमस, अब लिटमस दो तरीके से पाया जाता है, पेपर टाइप में भी एंड सॉल्यूशन टाइप में भी। मतलब लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और पेपर टाइप में भी आपको मिलेगा,
राइट, जैसा चाहे आप वैसा यूज कर सकते हैं। इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है, राइट, पर्पल, पर्पल कलर इसका नेचुरल होता है। और कितने टाइप्स होते हैं? दो, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। तो आपके पास दोनों में से कोई एक कलर भी हो तो चलेगा, काम एक ही से सब पता कर लेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना बच्चा लोग, एनसीईआरटी को इग्नोर करोगे तो पछताओगे, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीधा उठ के चला आता है। एंड एक बुक और मैं रेकमेंड करना चाहूंगा आप लोग को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, राइट, बहुत अच्छी बुक है, जरूर पढ़े उसे। एंड डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा कि उसके एक सॉल्यूशन की सीरीज भी लेकर आऊँ, ठीक है, जैसा जैसा वक्त मिलेगा। आप लोग हमें थोड़ा मोटिवेट करें तो, राइट, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करो। तो आपके जो ये लिटमस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, ओके। तो अब होता क्या है, अब अगर ब्लू लिटमस में, किसमें, ब्लू लिटमस में किसी एसिड को ऐड किया जाए, किसको, एसिड को, तो ब्लू का कलर रेड हो जाता है। तो अगर ब्लू से रेड हुआ है तो पता चल जाता है कि वो एसिड है। अगर लिटमस का कलर ब्लू से रेड हुआ है तो पता चल जाता है कि वो एसिड है। ओके बच्चा लोग, ओके। अब रेड लिटमस में किसी बेस को ऐड किया जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो क्या एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं, ओके, एंड बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू बनाते हैं, रेड को ब्लू बनाते हैं। अब देखिएगा इसी पे एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है कि आपके पास एक 3 बीकर है, ए बी सी, एक में एसिड है, एक में बेस, एक में नॉर्मल पानी है, राइट, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू लिटमस है। तो आप कैसे पता करेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, एक में एसिड है, एक में बेस और एक में पानी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसमें क्या है। अच्छा, तो चलिए आपको सारे प्रोबेबिलिटी सबकी लिखनी पड़ेगी। आपके पास ब्लू लिटमस है, आपने ब्लू लिटमस को ए में ऐड किया, तो अगर ब्लू का कलर रेड हो गया तो ए क्या है, एसिड, नहीं हुआ तो ये बेस भी हो सकता है, राइट, पानी भी तो हो सकता है। तो अगर आप ऐसे मान लें कि अगर ये ब्लू से रेड हो गया तो ये एसिड है, ठीक है, तो अब ये ब्लू से रेड हो गया तो आपके पास रेड लिटमस पेपर आ गया ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, रेड लिटमस पेपर आ गया। अब रेड बी या सी में से रेड को डालोगे तो वो वापस से ब्लू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेस है। तो जो तीसरा बच गया अपने आप पानी होगा, अपने आप पानी होगा। या आप इसको उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जो भी प्रोबेबिलिटी है आप उसको अपनी तरीके से बना सकते हैं। ओके बच्चा लोग, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, जस्ट लाइक लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज। अब ये गिव्स रेड कलर इन एसिड, मतलब इसमें अगर आप एसिड ऐड करें, एसिड, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड, और अगर आप बेसिक सोल्यूशन ऐड करें तो इसका कलर हो जाता है येलो। तो मिथाइल ऑरेंज में अगर आपने एसिड ऐड किया है, क्या ऐड किया है, एसिड, तो उसका कलर रेड हो जाएगा, एंड बेस ऐड किया तो उसका कलर येलो हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, चलिए इसके बाद फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का न्यूट्रल कलर क्या होता है, कलरलेस, पानी जैसा होता है, ठीक है, एंड एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता। मतलब आपने फिनोफ्थलीन लिया, उसमें एसिड डाल दिया, उसका कलर ही चेंज नहीं होगा, तो समझ जाना कि वो एसिड है, ठीक है। एंड बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है बच्चा लोग, पिंक। तो अगर वो कलरलेस से पिंक हो गया तो समझ जाना कि वो बेसिक है। क्या है बच्चा लोग, बेसिक। ओके ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद मैंने आपको कहा था ना कि पूरा बताऊंगा मैं आप लोगों को, चिंता नहीं, ठीक है। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स, अब नेचुरल इंडिकेटर्स में मतलब यही है कि जो नेचर या प्रकृति से जो मिला हो, राइट। तो सबसे पहले आपका था लिटमस, लिटमस लाइकन नाम के प्लांट से बनता है, तो नेचुरल है बिल्कुल। एक नंबर का आया था कि 2 नेचुरल इंडिकेटर्स को लिखिए, तो आप पहले लिख सकते हैं लिटमस, और लिटमस में क्या होता है, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू, राइट, ब्लू से जो रेड हुआ वो एसिड, रेड से जो ब्लू हुआ वो बेसिक, पता है आपको। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है, हल्दी। तो इसमें ये, अब हल्दी क्या करता है, ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये रेड कलर देता है आपका बेसिक में, जैसे मान लीजिए आप कड़ी वगैरह खा रहे हैं, शर्ट पे या टी शर्ट पे गिर जाए, फिर उस पर साबुन लगता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, फिर धोते हैं तो साफ भी हो जाता है, क्योंकि जो साबुन होता है वो बच्चा लोग बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक। ओके, फिर इसके बाद आता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिनका स्मेल से पता चल जाए, स्मेल समझ, स्मेल आए, राइट। तो इसमें भी होते हैं 2, वनीला एंड अनियन। तो अब अनियन होता है, अनियन में अगर एसिड ऐड किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब आपको अनियन की एक स्मेल आती है ना, कभी आपने अनियन काटा होगा, अरे मम्मी की हेल्प किया करो यार किचन में, ठीक है,
जाया करो, थोड़ा हेल्प वगैरह किया करो, इसी बहाने खाना बनाना भी सीख जाओगे। खाना बनाना भी एक स्किल है, इंप्रेस करने के काम आता है लोगों को, ठीक है। अनियन एसिड में कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, मतलब आपने एसिड किया तो अनियन की स्मेल आती रहेगी। एंड बेसिक क्या करता है, डिस्ट्रॉयज द स्मेल ऑफ अनियन। बेसिक सोल्यूशन में अनियन की स्मेल नहीं आती, तो अगर आपने एसिड ऐड किया स्मेल आएगी, आपने बेस ऐड किया तो स्मेल खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है वनीला, ठीक, वनीला शेक वगैरह, राइट, वनीला आइसक्रीम, देखिए ना बड़ी प्लेजेंट, बड़ी ही सुगंधित सुगंधित कर देता है वो, ठीक है। तो इसमें एसिड में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड में उसकी स्मेल आती रहती है, मतलब एकदम सुगंध आती रहती है, ठीक है। बेसिक में उसका जो स्मेल होता है वो खत्म हो जाता है, बेसिक में जो उसका स्मेल होता है वो बच्चा लोग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सिम छोटा सा पोर्शन जिसका नाम है इंडिकेटर्स। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स बच्चा लोग वही हैं जो ये बताएंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस भी बता दिए मैंने जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं इससे रिलेटेड, आप सिर्फ याद भी रखेंगे तब भी इससे आपको 1-2 नंबर तो पक्के हैं, 110%, ओके। एंड डोंट वरी, एसिड का अलग से लेक्चर लाएंगे, बेस का अलग से, फिर सॉल्ट का अलग से, ठीक है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। एसिड पढ़ना हो तो एसिड पढ़ लेंगे, बेस पढ़ना हो तो बेस, एंड जब एसिड बेस पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे सॉल्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड पढ़ाई करते रहें।